हाउ टू बी ऑलवेज पॉजिटिव कि यस, पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा मेरे पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूँ, जो किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। ये आपको अंदर ही अंदर आपकी जो आत्मा है ना उसको कहना होगा कि आपकी जो शरीर है ना ये आपको साथ नहीं देगी, ये टेम्पररी है। उस शरीर के अंदर जो आत्मा है ना वो आत्मा वही मेन है। यदि अगर वो आपके शरीर से निकल जाएगी ना तो आप डरनी। जब तक आपके शरीर में प्राण है, प्राण इक्वल टू आत्मा, जब तक वो है तब तक आप जीवित हो। और जिस दिन आपके शरीर से प्राण चली जाएगी तो आपका जो शरीर है एक मृत शरीर है, एक मिट्टी का मतलब पहाड़ है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक बॉडी, नथिंग एल्स। तो उस शरीर के अंदर जो उसका निवास स्थान, शरीर एक निवास स्थान है किसका? आत्मा का। उस आत्मा को ही हम परमात्मा कहते हैं। सो अवेक दैट परमात्मा सेइंग कि यस आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास पैसा, अन्न, धन, संपत्ति और शौर्य सब कुछ है। यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। यू शुड नॉट बी नेगेटिव ऑल द टाइम सेइंग कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इफ यू चांट दिस सेम और अगेन एंड अगेन, व्हाट विल हैपन? That negative energy will attack you. You getting my point? I hope that you getting my points of view. I hope. देखिए, मैं एक सिंपल सा मतलब बात बताता हूँ। राम 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 कहोगे तो क्या होगा? राम विल कम, राइट? रावण 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 कहेंगे तो व्हाट विल हैपन? रावण आ जाएगा। सिमिलर वे, यदि अगर आपके पास, मेरे पास, मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, कहाँ से लेके आऊँ, कलीस खर्चा हो गया, हॉस्पिटल को जा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आपकी जो नहीं है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे आपका जो परमात्मा है, जो आपके शरीर के अंदर जो जिसका निवास स्थान होता है ना, वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वही करता है सब कुछ। ये वो यदि अगर एक बार डिसअपॉइंटेड हो गया ना तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। So always be positive, saying that yes I have everything. जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं करूँगा। मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की देन है, उस परमात्मा की देन है। आत्मा के अंदर जो परम रहता है उस परमेश्वर का देन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर पालूंगा। मेरे पास सब कुछ है। डोंट बी ऑलवेज चांट कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। डोंट गेट नेगेटिव थॉट्स ऑल द टाइम। There are so many people, they don't even have a time for God. अपने परमात्मा से मिलने के लिए उनके पास समय भी नहीं है। That's a very, I can say, it's not a good thing at all. आप सब लोग like everyone is wise over here, so I don't have what to go ahead and tell you. But even though whatever the points are there, see वो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि आदमी उतना ही बोलता है जितना वो जानता है, लेकिन सुन लेगा तो जो है वो रहेगा, लेकिन सुनेगा तो और ज़्यादा टॉप अप हो जाएगा। सो आई ऑलवेज बिलीव इन गेटिंग टॉप अप इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग, बट दोज पॉइंट्स आर देयर, फ्यू पॉइंट्स आर देयर विथ मी। आई फील दैट आई शुड गो अहेड एंड टेल यू, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टुडे। लेकिन ईश्वर के लिए टाइम दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग बीइंग ए प्रोफेशनल आप तो काम करते हो, जॉब करते हो, और फिर भी उसके बावजूद भी मतलब ये आध्यात्मिक दुनिया में क्यों आ गए? देर आर एवरी डे आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी पीपल, कीप ऑन, आई एम गेटिंग ए कॉल फ्रॉम देम एंड आई एम टायर्ड बाय आंसरिंग देयर क्वेरीज। मैं तो थक गया हूँ उनको बोल बोल के। आई डोंट हैव व्हाट टू टेल देम।
And I sometimes I feel that like I'm repeating simply the same word. Don't know, but I feel like इन लोगों को रिपीटेडली एक ही बात बता रहा हूँ बोल के लगता है. हाँ, जैसे आपने मुझे बताया कि मतलब आपने जैसे आपने मुझे पूछा कि आप एक आध्यात्मिक दुनिया में कैसे हो और वो भी और ये दोनों कैसे बैलेंस कर सकते हो. देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब आपके आने से पहले भी दुनिया थी, आप जब है तब भी दुनिया है, आप जब जाओगे तब भी दुनिया रहेगी. संभालेगा कोई और. आपको जाना है उनके पास जिसने आपको बनाया है. लेकिन जाने से पहले बिफोर यू लीव दिस प्लेस यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड मेक देम थैंक्स कि उन्होंने आपको एक मानवीय जीवन दिया है. और उनके पास जाना है तो उनका नाम लेके जाओ, बिकॉज वॉट एवर 6 digit इनकम यू आर अर्निंग राइट नाउ, दैट विल नॉट कम अलॉन्ग विथ यू. यू हैव टू लिव हियर ओनली एंड देन गो. अभी आप जो कहते हो ना कि ये बिल्डिंग मेरी है, नाउ नाउ लाइक दैट कार इज माइन, दैट लाइक फ्लैट इज माइन, फ्लैट इज माइन, एंड that industry is mine, that business is mine, that everything is your today, but once you leave this place then it will, like somebody will come and say that's mine. You getting? I hope that you getting my word. आपके आने से पहले भी दुनिया थी, आप जो है तब भी है और जाने के बाद भी रहेगी. तो जब आप जिंदा हो तो उस परमेश्वर से कनेक्शंस क्यों नहीं रखते हैं? आपको उस परमेश्वर से कनेक्शंस रखने के लिए एक परिपक्व एक गुरु होना चाहिए. आप गुरु कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सद्मार्ग मिल ही जाएगा. रही बात, गुरु ही ज्ञान देता है, दूसरा कोई नहीं देता. इसलिए अपने इसमें एक वर्ड है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री, है ना, गुरुवे नमः. राइट, उस गुरु को नमस्ते करो. आप हर दिन नमस्ते करते हो घर में? मुझे लगता है शायद आप एवरीडे आप लोग नमस्ते करते ही होंगे. नमस्ते यानी कि मैं आपके शरण में हूँ. नमः, मैं स्ते यानी कि आपके सामने सर झुकाता हूँ, आपके शरण में हूँ. करते हैं ना आप नमस्ते का अर्थ? तो नमस्ते का अर्थ वही होता है कि नमः स्ते, मतलब मैं आपके चरणों में हूँ, स्वीकार कीजिए. लेकिन कोई आता है तो हम उसको नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्ते. So that will not help you. You have to change your style. You have to change your behavior. You have to change your soul first. And try to know like who exactly you are and what you are doing and what purpose you came down. When you got this beautiful life, you should understand and realize for what reason you are here.